हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन, जो y का है वो जीरो के इक्वल है विद बाउंड्री कंडीशंस। y इज इक्वल टू 5 एट x इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो, इट मीन्स वाई क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी, है ना। वाई की मैक्सिमम, वाई में एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, तभी जीरो आ जाएगा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वो ए के इक्वल आ जाएगा, और डबल डेरिवेटिव जीरो आएगा ही आएगा। तो ये कह रहा है कि जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू 5 है, तो ये क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू बी, है ना। और ये बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स 2 के इक्वल है एट एक्स इज इक्वल 10। डी वाई बाई डी एक्स तो ए के इक्वल ही है, इट मीन्स ए की वैल्यू 2 आ गई, काम खत्म। और हमारा जो y आ गया वो आ गया 2x प्लस 5। और हमें वैल्यू पूछी है y 15 की। ठीक है। तो 15 इंटू 2 30, प्लस 5 इज इक्वल टू 35। ठीक है, सीधा सा सवाल था, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू सोल्यूशन एक्स टी एंड एक्स टी इज इक्वल टू x1 टी एंड एक्स टी इज इक्वल टू x2 टी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट x1 0 इज इक्वल टू 1। और डिफरेंशिएशन जो है इसका t इज इक्वल टू 0 पे 0, x2 0 इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन इसका 1 है। द रोन्सकियन W एक मैट्रिक्स होती है, तो जिसमें दो सॉल्यूशन आएंगे, इनके डेरिवेटिव आएंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, डी स्क्वायर पुट करेंगे डिफरेंशिएशन को, एक्स को 1 पुट करेंगे इक्वल टू 0, डी क्यों ले जाएगी प्लस माइनस आयोटा, जो एक्स आएगा वो आएगा ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। तो दो सॉल्यूशन आ गए, कॉस टी एंड साइन टी। अब ये देखना है कि x1 और x2 कौन सा है। तो ये बोल रहा है कि x1 जो है ना, जीरो पे वैल्यू 1 आ रही है, तो cos t होगा। और इसका डेरिवेटिव t इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, क्लियर है। साइन टी 0 पे 0 होता है, उसका डेरिवेटिव यानी कि cos t वो 1 आएगा। ठीक है, इट मीन्स जो x1 है हमारा वो cos t है, x2 है हमारा साइन t है। और हमें डेरिवेटिव चाहिए इसका, x1 का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी, और x2 का डेरिवेटिव होगा, वो होगा cos t। ठीक है। और W मैट्रिक्स जो आएगी वो आएगी cos t साइन टी माइनस साइन टी और cos t। ठीक है। और ये क्या जाएगा, cos स्क्वायर टी माइनस माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी कि प्लस साइन स्क्वायर टी, ये इक्वल टू आएगा 1। ये हमेशा 1 है, अभी डिपेंड ही नहीं कर रहा टी की वैल्यू चाहे पाई बाय 2 हो चाहे पाई बाय 3 हो, कुछ भी हो, ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इनिशियल वैल्यूज y 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 1, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इज इक्वल टू 1। देखो ये क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0, डी प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा ये, और डी की वैल्यू क्या आ गई, -2 -2। तो जो हमारा y आएगा वो आएगा c1। चलो ए बी लिख लेते हैं, a प्लस बी एक्स ई की पावर -2x। पहली कंडीशन, और इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा ए प्लस बी एक्स ई की पावर -2x का डेरिवेटिव ई की पावर -2x, -2x से करेंगे तो -2 आएगा, प्लस ए प्लस बी एक्स से करेंगे तो बी ही आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे पहले भी कर सकते हो, बाद में ऐसा है कि मान लो कि बी, कोई बाउंड्री कंडीशन पुट करने पे बी जीरो आ रहा हो, तो उसके बाद डेरिवेटिव करना आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो पहला बाउंड्री कंडीशन है कि y0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू a, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई बेसिकली। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, डी वाई वाई डैश 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो -2, a की वैल्यू तो 1 है ही, b वाला पार्ट 0 हो गया, और e की पावर 0 भी 1 हो गया, प्लस b, तो 1 इज इक्वल टू -2 प्लस बी, बी इज इक्वल टू -3। ठीक है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3। जो सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, यानी कि 1 प्लस 3x ई की पावर -2x।
और हमें वैल्यू चाहिए एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, 1 + 3 e⁻², 4y² आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें तो कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट 0.54 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डबल डेरिवेटिव ऑफ y का इज इक्वल टू -12x² प्लस 24x - 20। बाउंड्री कंडीशन दी है हमें, y की वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू वन पे। तो देखो ये तो सिंपल, डी वाई बाई डेरिवेटिव दिया और x यहाँ पे दिया, तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बस, सिंपल दोनों साइड, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके को लाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, -12x², यह आ जाएगा -4x³। ठीक है, प्लस यह आ जाएगा 12x² - 20x + a। ठीक है, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा -x⁴ प्लस 12x³ / 3 4x³ -20x² / 2 10x² प्लस ax + b। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बोलती है, पहली कंडीशन बोल रही है y0 इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू एक्स को जीरो पुट कर दो हर जगह, ओनली b बचेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन बोलती है कि y2, एक्स की वैल्यू 2 है तो 21 है, तो 21 इज इक्वल टू -2 का 2⁴ 16 प्लस 2³ 8 × 4 32 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × 10 40 प्लस a की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू 2 है तो 2a प्लस b की वैल्यू 5 आई है। ठीक है, अब बस देख लो, 32 - 40 -8 -8 और -16 -24 -24 + 5 -19 21 इज इक्वल टू -19 + 2a। तो 2a आ गया 40 के इक्वल, a आ गया 20 के इक्वल। ठीक है, तो जो मेरा y आ गया एग्जैक्टली -x⁴ प्लस 4x³ -10x² प्लस 20x + 5 b की वैल्यू 5। हमें चाहिए y की वैल्यू x इज इक्वल टू वन पे, तो -1 + 4 -10 + 20 + 5। तो 4 प्लस वाले ऐड करते हैं, 4 25 29 -11 तो 18 आ गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट। ओरिजिन को भी सेटिस्फाई कर रही है 0,0 और इस पॉइंट को भी। तो x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो 1/2 -1 माइनस हाफ आएगा, ऑप्शन गलत। जीरो पुट करूंगा तो 1 + 1/2 1 आएगा, गलत। यहाँ पुट करूंगा, जीरो पुट करूंगा 1 - 1, ये सही है, बस इसी से आ रहा है। चलो फिर भी हम कर लेते हैं, देखो डी डबल डिफरेंशियल को d² पुट करेंगे, माइनस वाई है तो 1 पुट करेंगे इक्वल टू 0, d² इज इक्वल टू 1, डी की वैल्यू आएगी +-1। ठीक है, तो सोल्यूशन वही आएगा, a e⁻x प्लस b e⁻−x। ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये 0, ये a e⁻0 1 प्लस b e⁻0 1, a प्लस b क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सेकंड क्या है कि हमें ln 2 पुट करेंगे अगर, तो 3/4 आना चाहिए। तो 3/4 इज इक्वल टू a e⁻ln 2 प्लस b e⁻−ln 2। ठीक है, 3/4 इज इक्वल टू e⁻ln 2, e और ln कैंसिल हो जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ऊपर जाएगा इसका, तो 2⁻−1 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो b/2 आएगा। और a किसके इक्वल है, -b के, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, या b को हम -a पुट करते हैं। ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल टू 2a - a/2। 3/4 इज इक्वल टू ये आएगा 3a/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू क्या आएगी फिर यहाँ से -1/2। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ गया। तो इतना वैसे करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, और इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।